नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और मैं हूं अदिति नागर। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 39.92% वोटिंग हुई है। यूपी में दोपहर 1 बजे तक 38% वोटिंग, मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 44% मतदान, असम में 45.88%, गोवा में दोपहर 1 बजे तक 49% वोटिंग और छत्तीसगढ़ में 1 बजे तक का आंकड़ा 46% वोटिंग का है। हालांकि बिहार में महज 36.69% वोटिंग दर्ज की गई। गुजरात में भी 37.83%, कर्नाटक में दोपहर 1 बजे तक 41.59% वोटिंग हुई है। तो वोटिंग लगातार आगे बढ़ रही है और हमारी भी गुजारिश है आपसे कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, जागरूक मतदाता बने। गोवा में दोपहर 1 बजे तक सबसे ज्यादा भी लगभग 49% से ज्यादा वोटिंग। छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा बेहतर है, 46% वोटिंग, लेकिन बिहार और गुजरात में और मतदाताओं से ये उम्मीद की जा रही है कि वो घर से बाहर निकलकर वोट करेंगे। गुजरात में अब तक 37% वोटिंग लगभग और गोवा में दोपहर 1 बजे तक सबसे ज्यादा 49% मतदान। छत्तीसगढ़ में दोपहर 1 बजे तक 46% वोटिंग, बिहार में 36% का आंकड़ा और इसी तरह से गुजरात में 37% वोटिंग अब तक दर्ज की गई है। ये दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा है और अगले आंकड़े 3 बजे जारी किए जाएंगे। हालांकि बेहतर तस्वीर ये भी दिख रही है कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों में मतदान को लेकर उत्सुकता है। कई जगह लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। तमाम बड़ी शख्सियतों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। चाहे अखिलेश यादव, डिंपल यादव की बात की जाए, यादव फैमिली के तमाम वोटर्स जसवंत नगर में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और इसी तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट रानीप में कास्ट किया। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल ने भी अपना वोट डाला। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, तमाम बड़े दिग्गज जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और देखिए महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री शिंदे की ये तस्वीरें हैं। सुशील शिंदे जब अपना वोट कास्ट कर रहे थे सोलापुर में, उन्होंने सुबह 9 बजकर कुछ मिनट पर वोट कास्ट किया। और देखिए नरोत्तम मिश्रा दतिया में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वोटिंग परसेंटेज लगातार सामने आ रहा है और सबसे ज्यादा मतदान अभी तक गोवा में दर्ज किया गया है। 49% से ज्यादा वोटिंग हुई है। असम में भी हालांकि अच्छी तस्वीर दिख रही है मतदान की। बिल्कुल, साथ में बिहार में 36.69% वोटिंग, वहीं छत्तीसगढ़ में 46.14% वोटिंग यहां पर हुई है। साथ में आप देखें अगर दादर नागर हवेली की बात करें तो वहां पे भी लगभग 40, गुजरात में 37.83%, गोवा में 49.04% वोटिंग। 1 बजे तक का वोटिंग परसेंट आपको बता रहे हैं। कर्नाटक 41.59%, महाराष्ट्र 31.55, बहुत अच्छा वोटिंग परसेंट नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश 44.67%, उत्तर प्रदेश 38.12% वोटिंग और पश्चिम बंगाल 49। अभी तक पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी वोटिंग यहां पर होती नजर आ रही है। असम में 45.88% और वहीं बिहार में पिछली बार भी आपने देखा होगा आयुष, बिहार में बहुत अच्छा वोट परसेंटेज निकलकर नहीं आया था, 36 दिखा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ 46.14% और वहीं दादर नागर हवेली आपके सामने तस्वीरों में, गुजरात 37.83% वोटिंग, गोवा में 49.04% वोटिंग। देखिए 1 बजे तक का ये सफर है। 11 राज्यों की 93 सीट्स पर वोटिंग जारी है। लेकिन आयुष, आपको क्या लगता है दोपहर 1 बजे तक अगर ओवरऑल देखें 39.92%, यूपी में दोपहर 1 बजे तक 38.12%, वहीं मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 44.67% वोटिंग, वहीं असम के दोपहर 1 बजे तक 45.88% वोटिंग। आंकड़े आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आयुष ये बताइए 1 बजे तक लगभग ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं। गोवा का भी परसेंट आपको दिखा रहे हैं 49.04%। 1 बजे तक ये होता है कि आप सुबह पहले निकल जाते हैं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जल्दी से वोट कराएं फिर घर रहेंगे, दोपहर के चलते नहीं निकला जाता। तो या तो 1 बजे तक होता है या फिर 4 बजे बाद निकला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कितना वोटिंग परसेंटेज निकल पाएगा? देखिए मुझे लगता है शायद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में जहां आमतौर पर वोटिंग बेहतर रही है,
छत्तीसगढ़ में भी 70% से ज्यादा वोटिंग देखी गई है आमतौर पर चुनावों में, और मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा 60-65 के ऊपर ही रहा है। वेस्ट बंगाल में हम लगातार देख ही रहे हैं कि पहले दूसरे फेज में भी वोटिंग परसेंटेज को लेकर बंगाल ने बाकी राज्यों से ज्यादा बेहतर किया था। तो ये तस्वीर दिखेगी। लेकिन महाराष्ट्र में जो गर्मी पड़ रही है, या अलग अलग इतने सारे दल हो गए हैं, एक कॉमन नैरेटिव कोई नहीं दिख रहा है, क्या उसका असर भी है कि वोटिंग परसेंटेज? आयुष, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत गर्मी इसलिए नहीं मानी जा सकती कि आज से पहले भी जब चुनाव हुए तो गर्मियों में ही होते थे। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र और बिहार इतना ज्यादा मतलब उत्साह नजर ना आना, ये अपने आप में चिंता की बात इसलिए क्योंकि बिहार एक ऐसी जगह है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके खून में राजनीति होती है, उसको पता है। तो ऐसी स्थिति में वोट की ताकत को वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, सत्ता से बाहर या सत्ता के अंदर किसी भी स्थिति में।